वोट चोरी का मुद्दा पूरे देश में छाया हुआ है। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो बम फोड़ा है उसकी गूंज देश भर में सुनने को मिल रही है। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की सांठ-गांठ के खिलाफ तमाम अपोजिशन पार्टियां रास्ते पर उतर गई हैं। देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। एनसीपी शरद पवार यूथ विंग के स्टेट प्रेसिडेंट अरसलान खालिद इलेक्शन कमीशन के घोटाले के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। आज एक बार फिर उन्होंने कोलकाता में स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर एनसीपी शरद पवार कर्मियों के साथ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, ये लड़ाई बहुत दूर तक जाएगी। राहुल गांधी और शरद पवार ने जो सवाल पूछे हैं इलेक्शन कमीशन को उनके जवाब देने ही होंगे। अरसलान खालिद ने कहा कि यह तो साफ हो चुका है कि इलेक्शन कमीशन चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए फर्जीवाड़ा कर रहा है, लेकिन अब देश जाग चुका है। इलेक्शन कमीशन का फर्जीवाड़ा और बीजेपी के साथ उसकी सांठ-गांठ दुनिया के सामने आ चुकी है। अब हम लोग किसी भी हाल में वोट चोरी होने नहीं देंगे। अरसलान खालिद ने कहा कि हमें इलेक्शन कमीशन का एसआईआर मंजूर नहीं है, क्योंकि एसआईआर की आड़ में ही इलेक्शन कमीशन वोटों की चोरी कर रहा है। नरेंद्र मोदी और उनके जो अडानी अंबानी फ्रेंड है बस उसी की आवाज़ सुनी और किसी की आवाज़ नहीं सुनी। आपने अभी देखा होगा कि विपक्ष के जितने भी नेता इंडिया अलायंस के जितने भी एमपीज हैं वहाँ पे पार्लियामेंट में उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उनको डिटेन कर लिया गया। क्यों? क्योंकि वो तो जनता की आवाज़ उठा रहे थे, उनको डिटेन क्यों किया गया? तो यह आज जो सरकार है वो किसी की आवाज़ को आगे बढ़ाने नहीं देती है और हम लोग इसकी लड़ाई सड़क पे करते रहेंगे जब तक इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं देगा, जब तक इलेक्शन कमीशन जो विपक्ष की डिमांड है उसको पूरी नहीं करेगा। इलेक्शन कमीशन तो बोल रहा है वोट दीजिए, साइन कीजिए, फिर हम आपको करेंगे। हम पहले वो लोग चोरी करते हैं, उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि भैया आप हमको एक एफिडेविट दे दीजिए कि आप सच बोल रहे हैं कि नहीं। अगर जो भी नेता प्रतिपक्ष ने जब वो बात उठाई ना, अगर इलेक्शन कमीशन के चोर के दाढ़ी में तिनका होता है ना, अगर उनके डर नहीं रहता तो वो फौरन उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और उनके जितने भी एलिगेशन है सबको खारिज करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। मैं ये बोलूँगा पूरी दाल ही काली है। तो इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना पड़ेगा। क्या राहुल गांधी के सवाल उठाने के बाद आप लोग सवाल उठा रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो भी प्रेजेंटेशन जो दिखलाया है वो बहुत ही ब्रीफली प्रेजेंटेशन था। उसको जब पूरी इंडिया अलायंस की पार्टी ने देखा, सभी एमपीज ने देखा, तो उसका पूरा तरीके से समर्थन दिया। हमारी पार्टी के सुप्रिया सुले ने भी ये कहा कि आप इस मुद्दे को बूथ तक, ग्राउंड तक लेके जाएं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं और आज जो चीज़ें आउट हुई हैं, अभी वो एक विधानसभा का था। आप सोचिए पूरे हिंदुस्तान में 2024 का जो चुनाव हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, अभी बिहार का चुनाव होने वाला है, उसके बाद पश्चिम बंगाल का चुनाव है। तो जब वो वहाँ चोरी कर सकते हैं तब तो यहाँ भी चोरी हो सकता है। तो ये लोगों का जो अधिकार है, जो लोकतांत्रिक अधिकार है, उसके ये हत्या कर रहे हैं, जो हम लोग नहीं होने देंगे। एक रूम से 80 वोटर्स का जो है दिखाए जा रहे हैं, ये क्या, ये तो लगता है कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का, ये तो इसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने, वही बात है ना, ये इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जो यहाँ बैठे हैं एसी में, इनको जवाब देना पड़ेगा कि एक 1 BHK के रूम में 80 लोग कहाँ से रह सकते हैं। भैया हम लोग को भी बता दीजिए कहाँ से रह सकते हैं, ये इनको जवाब देना पड़ेगा। ऐसी जवाब के लिए आज हम लोग यहाँ आए हैं। कमीशन का, इसी का तो रवैया देखकर नहीं लग रहा है कि कोई जवाब देगा या अपने काम पर शर्मिंदा है या कुछ चोरी हुई। ये देश अब सिर्फ बीजेपी को जवाब देगा, उसके अलावा जो आवाज़ उठाएगा किसी को जवाब नहीं देगा। ये हो चुका है अब, चाहे वो ईसी हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो आईबी हो, चाहे वो सीबीआई हो, वो जवाब अब सिर्फ बीजेपी को दे रहा है। आप सवाल उठाइए, हम सवाल उठाए, हमें सिर्फ डिटेन किया जाता है। अभी एमपीज़ को डिटेन कर लिया गया, वो कोई आम आदमी तो नहीं है। अगर उन्होंने सवाल उठाया आप उसका जवाब दीजिए। आप उनसे क्यों छुप रहे हैं? आप उन्हें क्यों उठा रहे हैं? आप उनकी आवाज़ क्यों नहीं आगे आने दे रहे हैं? फिर आप आम आदमी के साथ क्या कर रहे हैं जब आप एमपीज़ के साथ, एमएलएस के साथ ऐसा कर रहे हैं? तो अभी शरद पवार जी ने एक बस उद्घाटन किया कि उनके पास भी कुछ लोग आए थे,
कि 160 सीट हम आपको दे सकते हैं, इस पर क्या कहें? देखिए वही बोले कि जो भी उनके पास लोग आए थे वो तो अब नहीं पता कि कौन थे, क्योंकि पवार साहब ने भी उसका डिस्क्लोज पूरा तरीके से नहीं किया। लेकिन आप ये बताइए कि चुनाव से पहले इतनी कॉन्फिडेंटली जो कुछ लोग हैं जो वो बात बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें इलेक्शन कमीशन का सपोर्ट है। मैं बोलना चाहूँगा कुछ लोग कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आते हैं कि किसी स्टेट में आप देखिएगा कि बीजेपी ने बोल दिया कि वो अगर 10 सीट जीतेगी तो 10 सीट जीतती है, तो जीत पहले से तय होती है। अगर आपको यही करना है तो चुनाव मत करवाइए। अपोजिशन का कहना है कि जिन राज्यों में आप लोगों की जीत हो रही है उन राज्यों में फिर क्यों आप लोग वोट ले रहे हैं, उन्हें भी खारिज करवा दिया जाए। आज जो पहले असेंबली का जो हम लोगों ने निकाला, मतलब जो विपक्ष की पार्टियों ने जो पहले असेंबली के बारे में निकाला वो कहाँ का था? कर्नाटका का। कर्नाटका में किसकी गवर्नमेंट है? विपक्ष की सरकार है ना। तो फिर हम लोग अपने घर में भी हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे घर में भी कहीं कुछ चोरी हो तो हम लोग उसको भी देखते हैं। हम लोग सिर्फ दूसरों को उंगली नहीं उठाते हैं, तो हम लोग दोनों जगह देखते हैं, पक्ष में भी देखते हैं, विपक्ष में भी देखते हैं। ये सवाल जो उठ रहा है इसके जवाब कब तक मिल पाने की उम्मीद है? ये लड़ाई लंबी लड़ाई है और ये इलेक्शन कमीशन से पूछना पड़ेगा आपको, और हम लोग ये जवाब लेके रहेंगे। विपक्ष इस लड़ाई के लिए कितना तैयार है? विपक्ष एकदम तैयार है। आप देखिए दिल्ली में सभी एमपीज ने प्रोटेस्ट किया, हम लोग या पूरे देश में देशव्यापी ये प्रोटेस्ट हो रहा है और ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा जब तक इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे।